हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि जो केमिस्ट्री यूनिट 10 जो आपकी J1 है बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर ये शर्करा और शर्करा बटे होते हैं, जबकि रासायनिक गुणों के आधार पर ये तीन प्रकार के बटे होते हैं, मोनोसेकेराइड, पॉलीगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर हम मोनोसेकेराइड के बारे में बात करें तो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं। अब एल्डिहाइड क्या है? जो एल्डिहाइड को दर्शाएंगे, कीटोन यानी कीटोन जैसे को दर्शाएंगे। अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में मोनोसेकेराइड के बारे में अगर हम बात करें तो दो आपके सेकेराइड हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, कौन? ग्लूकोज और दूसरा का फ्रक्टोज। तो जिनके स्ट्रक्चर काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। काफी नीड का भी पेपर ऐसा हुआ है जहां पर इनके स्ट्रक्चर काफी बार आपके पूछे भी गए हैं, और साथ साथ में काफी स्टेट ऐसे राज्य हैं जिनके बोर्ड पेपर में अगर देख लिया जाए तो वहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। बड़े सिंपल स्ट्रक्चर है, एक बार बताऊंगा आप उनको आसानी से तैयार कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, जबकि फ्रक्टोज का भी क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्लियर है? यानी दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज होता है वो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एल्डिहाइड पर तैयार होगा, जबकि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या पर तैयार होगा? कीटोन पर तैयार होगा। बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज में अगर हम ये देख लें तो आपके 6 एटम कार्बन के दिखाई देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 कार्बन आपके तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या काम करना है? एल्डिहाइड तैयार करना है। एल्डिहाइड कैसे तैयार होगा? पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड से O जोड़ेंगे और इधर हम क्या जोड़ देंगे? H जोड़ेंगे। क्लियर है? और लास्ट पार्ट पर एल्किल हम तैयार करेंगे, तो ये आपका एल्किल तैयार हो गया। क्लियर है? यानी CH2OH एल्किल तैयार हो गया। जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है? पहले वाले कार्बन पर हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे और हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब हम क्या काम करेंगे? गिनती से ऊपर से तीसरा कार्बन हम लेकर आएंगे। अगर देख लिया जाए तो तीसरा कार्बन कौन सा पड़ेगा? अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6। आप ये बात देख रहे हैं तो तीसरा कार्बन होगा। तीसरे कार्बन पर आपको जाना है 1 2 3 और यहाँ पर आपको H लगाना है। 1 2 3 तीसरे कार्बन क्या लगाना है? H लगाना है। फिर क्या काम करना है? आपको एक कार्बन के ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इन बॉन्ड को क्या करेंगे? आप कंप्लीट करेंगे। अब क्या है? इधर H है तो OH भरनी है। जितने भी खाली बॉन्ड है यहाँ पर क्या भर दो? OH भर दे रहे हैं सभी पर। क्लियर है? OH भर दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यदि OH है तो हम क्या भर देंगे? H भर देंगे। इधर आपका OH है, इधर क्या भर देंगे? H भर देंगे। इधर H दिखाई दे रही है इसलिए क्या भर देंगे? यहाँ पर OH भर देंगे। यहाँ पर OH दिखाई दे रही है तो यहाँ क्या भर देंगे? H भर देंगे। बस ये आपका बनकर तैयार हो गया किसका? ग्लूकोज का। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर का है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। चूंकि ये एल्डिहाइड होता है इसलिए इसका स्ट्रक्चर है वो हमने किससे तैयार किया है? एल्डिहाइड से तैयार किया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें फ्रक्टोज के बारे में, अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज क्या होता है? आपका कीटोन होता है। तो अगर हम बात कर लें फ्रक्टोज के बारे में तो फ्रक्टोज का किस तरीके से तैयार करेंगे? तो सीधा सिंपल सी बात है, फ्रक्टोज का भी अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका हो जाता है आपका क्या? इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6। फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कीटोन है। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोन। कीटोन के लिए क्या काम करते हैं? नियम तो वही है। कार्बन कितने दिखाई दे रहा है आपको? 6। तो 6 कार्बन लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? हम क्या काम करेंगे? ऊपर और नीचे वाले कार्बन को हम क्या लगाएंगे? एल्किल तैयार कर देंगे। तो मैंने क्या काम कर दिया? ऊपर और नीचे वाले कार्बन पर क्या तैयार कर दिया है? एल्किल तैयार कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि कीटोन ये बात कहता है, कीटोन ये कहता है कि कार्बन के 2 एटम पर क्या होते हैं? एल्किल होते हैं और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। ठीक है? अगर देख लिया जाए तो आपका जो कीटोन होता है, कीटोन क्या होता है? कार्बन के दोनों तरफ आपके एल्किल होते हैं और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। ठीक उसी तरीके से हम क्या काम करेंगे? नीचे वाले कार्बन पर क्या कर देंगे? ऑक्सीजन का बॉन्ड दे देंगे। तो आपके ऊपर और नीचे क्या हो गई? आपकी R हो गई है और कार्बन हमने क्या दे दिया है? आपका डबल बॉन्ड O कर दिया है। अब क्या काम करेंगे? आप तीसरा कार्बन ऊपर से गिनेंगे। तो तीसरा कार्बन कौन सा आ रहा है? गिन के देख ले रहे हैं 1 2 और 3 4 5 और 6। जो तीसरा कार्बन आ रहा है इस कार्बन पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर हम H लगा देंगे। क्लियर है? फिर क्या करना है? सिंपल सा तरीका है। क्या काम करना है? सभी का हम क्या कर देंगे? बॉन्ड बना देंगे। सभी के मैंने क्या बना दिए? बॉन्ड बना दिए। और जितने भी आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर H है तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH।
यहाँ पर भी खाली जगह है, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे हमने भर दिए, अब इधर आ जाओ। यदि OH दिखाई दे रहा है तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा H, यदि OH दिख रहा है यहाँ क्या बढ़ जाएगा H, यहाँ पर H दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा OH। क्लियर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, तैयार हो गया। ये आपका तैयार हो गया फ्रक्टोज का। और फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज होता है कि आपका कीटोन। क्या होता है, कीटोन। क्लियर। कीटोन में दोनों तरफ एल्किल दिखाई देते हैं, कार्बन पर ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। अच्छे से इसको तैयार करिए, काफ़ी बार स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, बड़ा सिंपल तरीका होता है। आप 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। क्लियर। शॉर्ट पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।